हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम और के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। विरोधाभास विधि क्या होता है? तो इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, कड़ी में 5 को एक परिमेय संख्या मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कड़ी में 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को क्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, जहाँ p और q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो सअभाज्य संख्या होने का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि जो भी संख्या सअभाज्य हो ना, उसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात p और q केवल एक के पहाड़े से कटेंगे और किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगे। ठीक है, आइए आगे करते हैं सॉल्व। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, बराबर ये बन जाएगा p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। ठीक, अब q स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं दोस्तों, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा में 5। अब देखिए दोस्तों, अगर p स्क्वायर के नीचे 5 है, इसका मतलब ये है कि जो 5 है वो p को भाग दे रहा है, मतलब जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। अतः p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये दोस्तों कि p स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये कि वो संख्या खुद 5 से विभाजित होगी। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए 5 है और 5 का स्क्वायर 25 अगर 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक, 25 अगर 5 से विभाजित हो जा रहा है तो ये 5 भी तो 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, एक बार में। ठीक, तो इसका मतलब ये हो कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अतः p 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब अगर p 5 से विभाजित होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे मानते हैं। माना कोई पूर्णांक p बराबर 5c है। और दोस्तों p बराबर 5c क्यों माने हैं, देखिए इधर हम लोग कड़ी में 5 को प्रूफ करना है, कड़ी में 5 को प्रूफ करना है, तो इसलिए हम लोग 5c मानेंगे। जब 5c मानेंगे तभी ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे कड़ी में 3 को हम लोग को प्रूफ करना होता तो हम लोग इधर 3c मान के चलते। कड़ी में 7 को प्रूफ करना होता तो कड़ी में 7 यहाँ पे 7c मान के चलते। ठीक है दोस्तों, जिसको भी प्रूफ करना होता है उतना ही हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं। तो माना कोई पूर्णांक p बराबर क्या है, 5c है। ठीक है, आइए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, तो समीकरण 1 से q स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर बटा में 5, ये बन जाएगा q स्क्वायर बराबर 25c का होल स्क्वायर बटा में 5। 5 से इसको काट देते हैं तो ये बन जाएगा 5 5 25, तो q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है दोस्त, q स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, तो यहाँ से q स्क्वायर बटा में 5 बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक, जैसा कि ऊपर हम लोग देखे दोस्तों, ऐसे ही नीचे अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसका मतलब है q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अतः q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से
विभाजित होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग मान रखे थे कि p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, हम लोग क्या मान रखे थे कि जो p और q है, जो p और q है सअभाज्य संख्या है, अर्थात इनका एक के अलावा कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो p है वो 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग नीचे देख पा रहे हैं कि जो q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब p और q का एक के अलावा एक और वैनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया। इस प्रकार जो हम लोग मान रखे थे कि p और q सअभाज्य संख्या है, वो हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। इसलिए जो कड़ी में 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यही बात इधर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। हमारी परिकल्पना थी कि पी क्यू सअभाज्य संख्याएं हैं, जो कि गलत है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस प्रश्न का बार बार प्रैक्टिस करिएगा, जिससे ये प्रश्न आप लोग को आ जाए। ठीक है, और ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।